सोशल मीडिया में बैन तो लगा है, लेकिन ये गलत हुआ। गलत हुआ। यूथ के लिए गलत हुआ। जो जो सोशल मीडिया के ऊपर अपना जो विचार रखते थे, उनके लिए जो बैन किया गलत हुआ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आज वो मुद्दा नहीं है। सोशल मीडिया पर बैन लगाने को आप कितनी हद तक ठीक समझते हैं, गलत समझते हैं? गलत है ये। सोशल मीडिया एक्टिव रहना चाहिए। जब दिल्ली में पिछले 11 वर्षों से आम आदमी पार्टी एक तरफा वोट ले जा रही थी, कभी 67 सीटें, कभी 62 सीटें, तब वोट चोरी नहीं हो रही थी। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूं देश की राजधानी दिल्ली के शाहदरा के दुर्गापुरी चौक पर। जैसा कि आपको मालूम होगा, आज तमाम दिन तमाम टीवी चैनलों की एक ही खबर सुर्खियों में रही है। वह खबर यह है कि नेपाल के अंदर सोशल मीडिया पर बैन लगा है, खास तौर से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर। मामला क्या है? दरअसल वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करा कि तमाम सोशल मीडिया के ऐप्स पर बैन कर दिया जाना चाहिए, और प्रधानमंत्री केपी ओली ने यह ऑर्डर पास कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी अगर प्रोटेस्ट करता है तो दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश है। इस आदेश के लागू होने के बाद तमाम युवा नेपाल के सड़कों पर उतर आए हैं, और उस झड़प के अंदर 20 से ज़्यादा नेपाली युवक मारे जा चुके हैं। 400 से ज़्यादा इंजर्ड है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सरकारी आंकड़ा है, गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। वही नेपाल जिससे हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, माता सीता भी नेपाल की रहने वाली थी, जनकपुर की रहने वाली थी, आज एक गंभीर संकट में गुजर रहा है। क्यों लगाया आखिर सोशल मीडिया के इन ऐप्स पे बैन? चाइनीज़ बैन जो ऐप्स हैं उन पे कोई बैन नहीं है, चाहे वो टिकटॉक हो, कोई और भी अन्य तरह के जो ऐप्स हैं उन पे बैन नहीं है। केवल ज़्यादा जो लगाया है बैन वो फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। जब नौजवानों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो दमन चक्र चलाते हुए वहाँ की सरकार ने गोलीबारी का आदेश दिया। छतों से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्र, उनके सरों में सीधे डायरेक्ट गोली मारी गई है। यानी वहाँ की जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश है, क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैल रहा था। लोग प्रजातंत्र को ख़त्म करके दोबारा राजशाही की मांग कर रहे थे, और ये राजनीतिक पार्टियों को बर्दाश्त नहीं हुआ। छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने तमाम सोशल मीडिया के ऐप पर बैन लगा दिया है। उनको डर था कहीं ये छात्र आंदोलन श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह ना हो और वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाए। चलिए, कुछ नौजवान खड़े हैं, मैं उनसे जान लेता हूं, क्योंकि मामला नौजवानों का है और नौजवानों की राय लेना बहुत आवश्यक है। चलिए, यहाँ पर मैं आज इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक मोमोज की रेडी है, बहुत फेमस है। ये दुर्गापुरी चौक पर अग्रवाल स्वीट के है, और यहाँ पर हमारे एक नेपाली साथी हैं जो नेपाल से आकर देश की राजधानी के अंदर बिजनेस करते हैं। आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। समीर। समीर जी, आप नेपाल के कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग जनकपुर की है। जनकपुर, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ, तो हमारी तो रिश्तेदारी है। जी जी। ये बताइए, आपको मालूम होगा नेपाल के अंदर सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। इस मामले में आपका क्या नज़रिया है? सोशल मीडिया में बैन तो लगा है, लेकिन ये गलत हुआ। गलत हुआ। यूथ के लिए गलत हुआ। जो सोशल मीडिया के ऊपर अपना जो विचार रखते थे, उनके लिए जो बैन किया गलत हुआ। बस यही कहना चाहता हूँ। कुछ बताना चाहे कि ये बैन क्यों लगाया गया सोशल मीडिया पर? ये तो हमें पता नहीं उतना। बताया जा रहा है कि वहाँ के नेता बहुत भ्रष्टाचार कर रहे थे और छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए बैन किया गया है। हो सकता है सर इसमें। अगर आप कोई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार का क्या गोली चलाना जायज़ है? ये गलत है। आप इसका विरोध करते हैं? जी जी। एक्शन नहीं दिया, लेकिन दूसरे युवा शायद कुछ खुलकर कह सके। आप सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ, तो ऐसे में सरकार को जिस तरह से शूट एंड साइड का ऑर्डर दिया है वहाँ की सरकार ने, इसे देना चाहिए सर? सरकार तो अपनी मर्जी चलावा, जब एक बार सत्ता में आ जाए। अब एक ही सरकार को बार बार सत्ता में लेकर आओगे तो अपनी मनमानी तो करेगी, चाहे नेपाल की हो चाहे भारत की हो। भारत में भी यही हाल हो रहा है इस टाइम पर। तो भारत में भी जब आपको मालूम हो गया, बहुत पहले मंडल कमंडल के नाम पर एक छात्र आंदोलन हुआ था, तब भी ऐसी वारदात हुई थी। मंडल या मंडल कमीशन? मंडल कमीशन तो वो तो उसके ऊपर था ना, क्या बोलते हैं उससे, वो ये आरक्षण के ऊपर था। जब उस भी छात्रों ने आंदोलन करा, जब सरकार उनकी थी विश्वनाथ सिंह जी की,
जब वो सरकार गिर गई थी आरक्षण के लिए, तो वो तो ये तो चलता ही रहेगा देश के अंदर ये तो। मैं ये पूछ रहा हूँ, आज वो मुद्दा नहीं है। सोशल मीडिया पर बैन लगाने को आप कितनी हद तक ठीक समझते हैं, गलत समझते हैं? गलत है ये, सोशल मीडिया एक्टिव रहना चाहिए। और जब छात्रों ने अपनी आवाज़ बुलंद करी तो उन पर गोलीबारी। मेरिट्स भी है उसके, कुछ डिमेरिट्स भी है, दोनों चीज़ें हैं इसकी। सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ डिमेरिट्स है, मेरिट्स भी है इसके। मेरिट्स ये है कि आजकल कोई भी चीज़ होती है ऑनलाइन जल्दी गूगल पर नहीं मिलती, जो सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक्टिव कर देते हैं। चाहे वो कोई पिक्चर आ रही हो या कोई सरकारी नौकरी का फार्म, सबसे पहले सोशल मीडिया पर आ जाती है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो लोग देखते रहते हैं, तो इससे बच्चों को पता लग जाती है। और डीमेरिट्स ये हैं कि बच्चा अब कोई भी जैसे पढ़ाई भी टाइम से नहीं कर पा रहा। पढ़ाई ना करने के पीछे रीज़न ये है कि पहले क्या है, एक 2 घंटे के लेक्चर ले लेता था, लेकिन अब उसे आदत पड़ चुकी है रील्स की, कि रील्स देखा 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड, लास्ट 1 मिनट में ख़त्म हो जाए। तो अब ऐसे नहीं हो पाएगा, एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है जो बच्चे 20 से कम हैं या 18 से कम हैं उनके लिए बैन कर दे। हाँ, उनके लिए बैन होना चाहिए था, लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ की सरकार, केपी ओली की सरकार, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त थी, और जब छात्र इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे तो उन्होंने सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया। कहीं पर सोशल मीडिया को बैन कर देते हैं और कहीं पर मीडिया खरीद ली जाती है। दोनों जगह यही हाल चल रहा है, हर जगह यही हाल है। हर जगह यही हाल है। हमारे देश में क्या हाल है? हमारे देश में तो वोट चोरी करके तो सरकार बन रही है। वोट चोरी करके? कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं आप? मेरे पूरी फैमिली बीजेपी से है, लेकिन मैं अकेला बीजेपी से नहीं हूँ। मैं किसी को, जब दिल्ली में पिछले 11 वर्षों से आम आदमी पार्टी एक तरफा वोट ले जा रही थी, कभी 67 सीटें, कभी 62 सीटें, तब वोट चोरी नहीं हो रही थी? अभी चुनाव करवा दो दिल्ली के अंदर, मैं बता रहा हूँ 60+ सीटें लेके जाएगी आम आदमी पार्टी, गारंटी नहीं। हाँ, किस वजह से? वो तो सबको पता है, सारे बोल रहे हैं, न्यूज़ में देखो आप। इस टाइम पर जो ये यमुना जी इस टाइम पर फ्लड में है, तो उस टाइम पर सारे के सारे बैठे हुए, एक बार जाके देखो आप। कल केजरीवाल 2023 के अंदर पूरी दिल्ली डूब गई थी, मैं तब भी रिपोर्टिंग कर रहा था। इस बार कहीं रिंग रोड पे पानी वगैरह कहीं नजर नहीं आया। तो पानी उतना छोड़ा नहीं ना पीछे से, इस बार कम छोड़ा है पानी। 3,80,000 क्यूसिक पानी छोड़ा था इस बार। ये सारी गलतियाँ नहीं होती स्टेट गवर्नमेंट की, उस टाइम पे जो गलती थी वो होती सेंट्रल। क्या गलती है ये जो यहाँ पर ये अवैध अतिक्रमण को हटा रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी को भगा रहे हैं, ये है बीजेपी की गलती? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है, सारी सेंट्रल हाँ। गवर्नमेंट। और जो बांग्लादेश जब पश्चिम बंगाल से घुसपैठ किया, आप मेरी बात सुनिए, अब आपको भी नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे दंगे हुए थे, किसने करवाए थे? सबने केजरीवाल का नाम लिया। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? स्टेट गवर्नमेंट। दंगों के वक्त में यहाँ पर थे? नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप दंगों के वक्त यहाँ थे? हाँ, मैं यही पता, मैं एट द स्पॉट था, 4 बजे से यहाँ पर था। किस वजह से दंगे हुए थे मैं आपको बता देता हूँ। कपिल मिश्रा सिर्फ 5 मिनट का भाषण देके गए थे। उन्होंने कहा था अगर ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होता जाफराबाद का, चांदबाग का या सीलमपुर का, तो 2 दिन बाद हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, यहाँ जाम लगाएंगे। उसके ठीक 15 मिनट बाद कबीर नगर की तरफ से हजारों की संख्या में लोग बलवाई, फाले, हथियार लेके, पेट्रोल बम लेके निकल गए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा उस वक्त। ये कहाँ से आए थे वो? केजरीवाल जी ने अपने घर से छोड़े थे, केजरीवाल जी के बच्चे थे इतने सारे। केजरीवाल के बच्चे कहाँ से आई थी इतनी भीड़? वहाँ तो लोग बैठे हुए राम नाम भजन कर रहे थे, और ये एकदम हजारों की संख्या में कबीर नगर शमशान घाट रोड से कहाँ से भीड़ आ गई थी? ये भीड़ अभी, ये मेरी बात किसने प्लानिंग करी थी? आप अपने घर पे पत्थर जमा रखते हैं? आप अपने घर पे पत्थर रखते हैं? हम अपने घर में पत्थर नहीं रखते, लेकिन कोई भी, आप मेरी बात सुनिए, पत्थर कोई नहीं रखता अपने घर में। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली की प्रशासन, कर्नाटक के मांड्या के अंदर जब जुलूस निकल रहा, मेरी बात नहीं सुन रहे हो? दिल्ली की, चलिए मेरा मुद्दा ये नहीं है, मैं इस बात में फिर आपसे कभी टॉपिक करूंगा, मैं टॉपिक चेंज करूंगा, लेकिन आज मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा था। मैं, मेरे साथ एक बिटिया खड़ी है, आप बताना चाहेंगे? आपको मालूम है नेपाल में सोशल मीडिया ऐप पे बैन लगा दिया गया? नहीं, मेरे को नहीं पता। आपको नहीं मालूम? चलिए मैं कुछ और अन्य लोगों से पूछ लेता हूँ।